मैंने जो आयत पढ़ी उसमें सिराज का लफ्ज़ आया, चूँकि इदारा सिराजुल उलूम है और स्टेज पर सिराजुल इस्लाम है और स्टेज पर नौमानी साहब बैठे हैं, और किनकी तरफ मंसूब है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि नुअमान बिन साबित को सिराजुल उम्मा कहा जाता है। वहाँ भी सिराज है, यहाँ भी सिराज है, कुरान में भी सिराज है। अच्छा, सूरज को कुरान ने सिराजुल वहाजा कहा है और चाँद को कुरान ने कमरम मुनीरा कहा है, और रब ने सिराजुल वहाजा से वहाज को हटा दिया, कमरम मुनीरा से कमर को हटाया। वहाज को इसलिए हटाया कि उसका रेडिएशन से इंसान की बॉडी में साइड इफेक्ट होता है, और हिलाल की 3 सूरत होती है। जब निकलता है तो बारीक होता है, 14वीं शबाब पर होता है, और धीरे 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 फिर बारीक हो जाता है। जब 14वीं हो तब सिराज होता है, मुनीरा होता है। पहले हिलाल है, 14वीं में मुनीर है, और डूबने के वक्त हत्ता हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम का लफ्ज़ कुरान शरीफ में आया है। तो सिराज में 3 पहलू थे, नक्श को भी, कमाल को भी, फिर नक्श को भी। इसलिए अल्लाह ने दोनों नक्श को हटा के सिर्फ मुनीर को लिया है, और सिराजों वहाजा दहकता हुआ सूरज से दहकते को हटा दिया है, सिर्फ सिराज को लिया है और दोनों मिला के मुस्तफा बना दिया है, सिराजम मुनीरा। जिस जाते गिरामी ने इस इदारे की बुनियाद रखी है 5 मार्च, मैं इस वक्त पूरे भारत में ये बोल रहा हूँ, और मुझे भारत के अक्सर स्टेजों पर देखने वाले हबीबुल्लाह फैजी साहब हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं है और नहीं जलसे जुलूस की जरूरत है। एक ऐसी जात की जरूरत है जो 5 मार्च 1925 में पैदा होती है, और वो जात, वो बच्चा अकेले लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम हलीमिया बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम बनाता है, पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, और मधुपुर में दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम बनाता है। नारे तकबीर, हमारे मोहसिन का नाम आया है, एक हाथ भी नीचे ना रहे। नारे तकबीर, नारे दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। मेरे भाई, अगर तबीयत खास हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, और अगर नहीं तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में जलसा टाइम नहीं लेता है। या हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है कुरान सबसे बड़ा मुअजिज़ा है। शुरू हम यहां से करते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, 5th, 10th, ग्रेजुएशन, BUM, SM, MBS, MD, DM, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत। जाके कलेक्टर से पूछे, हे ब्रो, आपने जो नर्सरी में CBSE पैटर्न पढ़ा था वो पुस्तक कहाँ है? What are you asking? I don't know. Maybe my parents know about it. You have to go. मेरे माँ बाप को पता होगा, मैं तो छोटा सा बच्चा था, कलेक्टर के बाप के पास, माँ के पास। आपका बच्चा जिससे कलेक्टर बना है वो पुस्तक कहाँ है? वो तो हमने बंगार में बेच दिया था। बंगार वाला भाई साहब आपने क्या किया? बोले वो तो हमने होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब उस पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया आपने? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच दिया। हंसने के वाली तकरीर नहीं होती मेरी, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, और मैं सख्त खिलाफ हूँ उन खतीबों के जो स्टेज को कॉमेडी गाह बना दिया है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही है, काफिर मुश्रिक लेके भाग रहा है, और हम एंजॉय कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। होटल वाले भाई साहब आपने उस कागज के साथ क्या सुलूक किया? कहा समोसा डाल के बेचा। समोसा वाला भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने खाने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई,
डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश मिली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दी। आप जाके एफआईआर करें कलेक्टर के खिलाफ कि जिसने इसको कलेक्टर बनाया है वो नजासत गलीज़ा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। टीआई बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, प्लीज गेट आउट दिस पैलेस। ये जुर्म है ही नहीं, ये क्राइम है ही नहीं। ये किसका हाल है? कलेक्टर का, एसपी का, सीबीएसई पैटर्न का। अब आ जाए दरसे निजामी की तरफ, अब आ जाए दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम की तरफ। भाई साहब आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सुलूक किया आपने? उसका क्या हाल है? मदरसे के फारिग ने कहा कि जब मैं इदादिया में गया तो उसकी अजमत और बढ़ गई, जब ऊला में गया तो अम्मा पारे का अंदाजा हो। और जब सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फसीलत तखस्सुस फिल फिक्र की अशरफिया में, तब मुझे पता चला कि ये कोई और इदारा नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस और अम्मा पारा जो मैंने नर्सरी में पढ़ा था सिराजुल इस्लाम में, उस अम्मा पारे के पेपर के बारे में उलमा नहीं, अंबिया नहीं, सहाबा नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, वाह वाह। पेपर से बनता कहां से? सबसे पहले पेपर बनाने की मशीन यूसुफ बिन अमर ने उंदुलुस में जब इस्लामिक हुकूमत थी उस जमाने में कागज बनाने की मशीन बनाया। इस वक्त ग्रास से, दरख्त से पेपर बनता है। पेपर से, लाइन से, प्रेस से, मुश्तरी से, बाय से, खरीदार से, बेचवाल से, सब कुछ सेम है। कलेक्टर वाला कागज तू नजासत गलीज़ा में क्यों पड़ा हुआ है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ है। अम्मा पारा तू मुफ्तियों के सर का ताज कैसे बन गया? कहा मेरे सीने पे कुरान मुकद्दस है, मेरे सीने पे कुरान मुकद्दस है। नेक्स्ट पॉइंट, कुरान मुकद्दस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं। यहाँ एक मैंने कहा लाने का, यहाँ एक बुनियादी बात ये ज़हन में रखे, ये दाएं तरफ एक अल्लाह के वली है, वो हवा में चलते हैं, पानी पे चलते हैं, दरख्तों को बुला लेते हैं, मरीजों को शिफा दे देते हैं। दूसरी तरफ एक अल्लाह के वली है जो पानी पे नहीं चलते, हवा में नहीं चलते, मरीजों को शिफा नहीं देते। बस जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह बोलता है तो वो लब्बैक व सअदैक कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं। दोनों में से बड़े वली कौन है? पब्लिक किधर जाएगी? 99% मधुबनी की, मधुपुर की पब्लिक उधर जाएगी, हवा में उड़ने वाले की तरफ। भाई साहब, हवा में उड़ना अगर करामत है तो दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह का वली ईगल को होना चाहिए, शाहीन को होना चाहिए, बाज को होना चाहिए, सकरा को होना चाहिए, चील को होना चाहिए, मच्छर और मक्खी को अल्लाह का वली होना चाहिए। अगर पानी पे चलना ये करामत और विलायत की दलील है तो डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, इन सबको अल्लाह का मुकद्दस वली होना चाहिए। आइए मुकद्दस वली कौन है और करामत किसको कहते हैं? सबसे बड़े वली, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। पता ये चला कि मधुपुर में अगर कोई हवा में उड़ता है तो वो अल्लाह का वली नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का वली है जो झूठ नहीं बोलता, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, शरीयत की पाबंदी करता है। यही वजह है कि इस जमाने में बेशुमार डुप्लीकेट पीर घूम रहे हैं, वली घूम रहे हैं, कसम उठिया है, बाल बड़े बड़े हैं, मरीजों की लाइन लगी है, औरतों का हुजूम है, मगर दावे के साथ कह सकता हूँ वो अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह का वली अगर देखना हो तो चले जाए चिरैया कोट में और अपनी स्टेज पर सर की आंखों से देख ले, अब्दुल मदीन रोमानी है, नमाज पढ़ते, रोजा रखते, ज़कात देते, मगर इनका एक काम भी कुरान और हदीस के खिलाफ नजर नहीं है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नौमानी मियां साहब किबला, वाह 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 वाह।
कुरान शरीफ अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा मोजेज़ा है। चांद को फाड़ दिया आपने, बड़ा मोजेज़ा नहीं है, सबसे बड़ा मोजेज़ा नहीं है। सूरज को बुलाया आपने, सबसे बड़ा मोजेज़ा नहीं है। कुरान सबसे बड़ा मोजेज़ा। यू नो व्हाई? लिसन टू मी केयरफुली। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अरबी, सबसे अच्छी जुबान अरबों की थी और अपनी जुबान पे तफाखुर भी करते थे। बल्कि एक बात बताऊं, एक आदमी फारस का रहने वाला अरब में सेटल हो गया। इतनी अच्छी अरबी बोलता था, इतनी अच्छी अरबी बोलता था कि अरबों के मजलिस में कहता था कि मुझे कोई पहचान नहीं पाता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। अरबों को ये बात अच्छी नहीं लगी। कहा एक देहात में जाओ, अगर वो देहाती नहीं पहचाना तो तू अपने दावा में सच्चा, और अगर देहाती पहचान लिया कि तू अरब का नहीं है तो आइंदा दावा मत करना। कहा ठीक, हो गया। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक बच्ची आई। पूछता है वो आदमी जो अपने आप को अरब समझ रहा था, अइना अबूक उरीदु अन अराह, तुम्हारा बाप कहाँ है, मैं मिलना चाह रहा हूँ। बच्ची का जवाब सुने, अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयूफा, बाउंस कर गया सीधे उसके ऊपर से। उसने फिर पूछा, अइना अबूक उरीदु अन अराह, तेरा बाप कहाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। उसने कहा फिर से, अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयूफा। अंदर किचन में माँ रोटी बना रही थी। बेटी कौन है? बेटी बोलती है, लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा है। मेरा बाप फाइल फयाफी खेत गया, फैदा फाल फई हो, जब सूरज ढल जाएगा, फई की बहस बाहर शरीयत में हम लोगों ने पढ़ी है, सूरज ढल जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। जब एक बच्ची समझ ली कि ये अरबी नहीं है तो बाप से मुकाबला तो अभी बाकी है। ऐसे माहौल में बाज़ारे वकास है, अशार के तफाखुर है, खाने काबा पे अशार लटके जाते हैं, इसके जवाब में दूसरे शेर है तो लटके जाएंगे, नहीं तो वो लटके रहेंगे। ऐसे माहौल में कुरान मुकद्दस कहता है फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर डेयरिंग और हिम्मत है तो इसकी तरह लाके बताओ। अब पढ़ा नहीं हमारे नबी ने किसी से, और उसके बाद जो तकल्लुम फरमाया है, तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। वाह वाह, सबसे बड़ा मोजज़ा हमारे नबी का कुरान है, और आज भी वो मोजज़ा ही है, आज भी चैलेंज बाकी है। इस वक्त सबसे मशहूर ऐप का नाम है चैट जीपीटी, AI कंपनी ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। उससे आप बात कर सकते हैं, यू ब्रो वेयर आर यू, वो आपको जवाब देगा, आई एम हियर हाउ आर यू। वो बात करें, आप उससे क्वेश्चन करें। ये नीट वाले उससे तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल वाले उससे तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज वाले उससे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन और हल ले रहे हैं। हमने एक दिन चैट जीपीटी को खोला, कहा बता एनी बुक लाइक होली कुरान विल कम अगेन, क्या कुरान की तरह कोई किताब आ सकती है? उसने जानते क्या जवाब दिया? नो नो नो, कुरान इज द फाइनल रिवॉल्यूशन ऑफ अल्लाह, देयर इज नो बुक विल कम लाइक कुरान इन फ्यूचर। कुरान अल्लाह की आखिरी वही है, इसकी तरह कयामत तक कोई किताब आ ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। कुरान शरीफ, उसके 3 दर्जे हैं, 3 जिहतें हैं। एक है लिखा हुआ, जैसे अलिफ ऐसा होता, लाम ऐसा होता, हा ये है, ये मीम है, ये दाल है, अल्हम्दु। वो जो देखते हैं आप ना, उसको कहते हैं कलाम नक्शी, नक्शा, ठीक है। और जो आप पढ़ते हैं उसको कहते हैं कलाम लफ्जी। दोनों अलग अलग है, नक्शा अलग है, लफ्ज अलग है। और जो आप समझते हैं उसको कहते हैं कलाम मानवी। जैसे तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, ये कलाम मानवी है। अगर आपका वुजू न हो, कुरान छूना हराम है, गुस्ल न हो, पढ़ना हराम है। ये 2 पॉइंट को समझिएगा। वुजू न हो तो कुरान हाथ में नहीं आता, गुस्ल न हो तो जुबान पर नहीं आता। अब तीसरा पॉइंट गुलाम जिलानी अपनी तरफ से अकाबिरीन के सदक़े में निकाला है, अगर इश्क न हो तो कुरान दिल में नहीं आता। अच्छा है, कलाम मानवी, वाह। वुजू न हो, हाथ में नहीं आ सकता कुरान, गुस्ल न हो, जुबान पर नहीं आ सकता कुरान, बल्कि हराम हराम हराम। और अगर दिल में इश्क न हो तो समझ में नहीं आ सकता। अब
बात समझ में आई अशरफ अली थानवी क्यों गुमराह हो गया, रशीद अहमद गंगोही क्यों गुमराह हो गया, कासिम नानोतवी क्यों गुमराह हो गया, खलील अहमद अम्बेडवी क्यों गुमराह हो गया? क्योंकि दिल इश्क़ मुस्तफा से खाली था। कुरान समझ में नहीं आया, कुरान समझ में आया है गौसे आजम को, कुरान समझ में आया ख्वाजा गरीब नवाज को, हाँ कुरान समझ में आया अहमद रजा खान को, कुरान समझ में आया मुफ्ती आजम को, कुरान समझ में आया है ताजुश शरीया अख्तर रजा खान, कुरान समझ में आया है हुजूर अब्दुल मोमिन नौमानी को। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ एक और पॉइंट बता दूं आपको, ये जो इश्क जो आता है नबी का, ये डायरेक्ट आता है या इनडायरेक्ट आता है? अगर इसको समझ लिया आपने तो एक और मसला हल हो जाएगा। राफजियों का कहना है माज़ल्लाह हजरत अबू बकर उमर उस्मान जालिम है, काफिर है और क्या न क्या 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 किया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बज़ाब्ता हुदूसुल फितन मोहम्मद अहमद मिसबाही की किताब है, पूरी तफसील के साथ आप मुताला कर सकते हैं, पूरा मुकम्मल चैप्टर है, पूरी बहस है। अहले हदीस इमामों को मानने की जरूरत नहीं है, वहाबी देवबंदी नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इन तीनों फिरके को सामने रखे और उसके बाद देखे कि ये जो इश्क़ मुस्तफ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का हिस्सा है। और कैसे हिस्सा है? दलील, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क़ ट्रांसफर होता है। कैसे? ये चराग है, ये सूर अभी लाइट तो अभी आई है ना, एडिसन दास ने अमेरिका में सबसे पहले लाइट बनाया है। 211 आइडियाज उसके फेल हुए हैं, तब जाके वो लाइट को वजूद में किया है। चराग है, जलता हुआ चराग। अगर आपका चराग बुझा हुआ है तो आपको अपने चराग को झुकाना पड़ेगा, उसमें से लौ इधर ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होने के बाद आपका चराग जल गया। अब ये कब तक आपका चराग जलेगा? जब तक उसमें ऑयल होगा, जैत होगा, केरोसिन होगा, घासलेट होगा। घासलेट खत्म, आपका चराग बुझ जाएगा। पूरी दुनिया का चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग आमिना के लाल का है। और सब पर लाजिम है कि अपने दिल को दरे नबी पे झुकाए। दिल चराग है, मसल नूरी का मिशकात फीहा मिसबाह, अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, अज़-ज़ुजाजा कान्नहा कौकब दुर्रियुन युक़द मिन शजरा मुबारका ज़ैतूना ला शर्क़िय्या वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। कुरान शरीफ है ये, चराग है, सब पर लाजिम है कि दरे नबी पे दिल को झुकाए। अब झुकाया तो रोशनी ट्रांसफर हुई। यहाँ ये ज़हन में रखिएगा, जिसने सबसे पहले झुकाया उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसने कहा मैं नहीं झुकाऊंगा उसे अबू जहल कहा जाता है, उतबा शैबा कहा जाता है। अच्छा, जिसने झुका के रोशनी लिया फिर खड़ा हो गया, अकड़ गया, फिर चलेगा, चराग जलेगा, मगर कब तक? जब तक ज़ैत होगा। ज़ैत खत्म, चराग बुझ गया, ऐसे को अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही कहा जाता है। कुरान शरीफ में आया ला तातदिरु कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, काफिर हो गए, चराग बुझ गया जलने के बाद। बाद ईमानिकुम को लफ्ज आया। और जिसने दरे नबी पे दिल को झुकाया फिर उठाया नहीं, झुके रहने दिया, इस तेवर के साथ में कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुनिया उसी को इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद करती है। इमाम अहमद रजा खान, दिल नबी के दर पे झुकाया, रोशनी ट्रांसफर हुई, इश्क ट्रांसफर हुआ हजरत अबू बकर उमर उस्मान और अली के दिल में। हजरत अली के दिल से रोशन हुआ इमाम हुसैन का दिल, उनसे ज़ैनुल आबिदीन का, उनसे इमाम मोहम्मद बाक़िर का, उनसे इमाम जाफ़र सादिक़ का, उनसे इमाम मूसा काज़िम का, उनसे इमाम अली रज़ा का, उनसे मारूफ करखी का, उनसे अहमद सिर्री सक़ती का, उनसे जुनैद बगदादी का, उनसे अबू बकर शिबली का, उनसे अबुल फ़ज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी का, उनसे अबुल फ़रह तरतूसी का, उनसे अबुल हसन अली क़रशी हिकारी का, उनसे अबू सईद मुबारक मखज़ूमी का, उनसे सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी का, उनसे सैयद
अब्दुल रज़्ज़ाक़ का, उनसे सैयद अबू सालेह नस्र का, उनसे मुहय्यिद्दीन अबू नस्र का, उनसे सैयद अली का, उनसे सैयद हसन का, उनसे सैयद अहमद जिलानी का, उनसे शेख बहाउद्दीन का, उनसे सैयद इब्राहिम एरजी का, उनसे मोहम्मद भिखारी बादशाह का, उनसे काजी ज़ियाउद्दीन का, उनसे जमालुल औलिया का, उनसे सैयद मोहम्मद का, उनसे सैयद अहमद का, उनसे सैयद फजलुल्लाह का, उनसे शाह बरकतुल्लाह का, उनसे आले मोहम्मद का, उनसे सैयद हमजा का, उनसे आले अहमद अच्छे मियां का, उनसे आले रसूल अहमदी का, उनसे अबुल हुसैन अहमद नूरी का, उनसे इमाम अहमद रज़ा का, उनसे हुजूर बुरहान मिल्लत का, और उनसे हुजूर अब्दुल मुबीन नौमानी का। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। अच्छा, राफजी इसको मानता ही नहीं क्योंकि शुयूख सलासा की तौहीन करता है, वहां भी मानता ही नहीं, नबी की तौहीन करता है। अहले हदीस अइम्मा को नहीं मानता। और हमारा हाल यह है कि हुजूर अब्दुल मुबीन नौमानी से लेकर नबी तक सबको ऐसा हद्दे औसत मानते हैं जो गिरकर नहीं रह के नतीजा देता है। ये हमारे उलमा समझ गए। इसको आला हजरत ने कहा नतीजा हद्दे औसत गिर के दे, और यहाँ जब तक के तू बाकी है या गौस, जब तक के तू शामिल है या गौस। कुरान इसके 3 दर्जे, एक है मुहकमात जिसका माना सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। दूसरा मुतशाबिहात, इसका माना सबको नहीं पता, बड़े बड़े उलमा जानते हैं। कुरान में आया हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फित्रह व इब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वरासिख़ून फिल इल्म, रासिख़ फिल इल्म को पता है मुतशाबिहात का माना। तीसरा दर्जा कुरान का वो है मुक़त्तआत, उसका माना कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। जैसे अलिफ लाम मीम नून हामीम कौफ, हामीम आइन सीन कौफ, काफ हा या आइन स्वाद, अलिफ लाम मीम गौ, माना किसी को नहीं पता। ज़ाते मुस्तफ़ा पर भी 3 पर्दे हैं। एक पर्दा है बशरियत का, सबने देखा, अबू जहल ने भी देखा, उतबा ने भी देखा, और हजरत अबू बकर ने भी देखा, सबने देखा बशरियत का जलवा। और लिबासे बशर में जिसने नूरे खुदा को देखा उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबा किराम कहा जाता है। दूसरा दर्जा नूर का हो गया, और तीसरा दर्जा हकीकत मुस्तफ़ा। इनको आपकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका भी नहीं जानती है, वो हकीकत को अल्लाह ने अपने लिए रखा। इसको और आसान लफ्जों में कहेंगे तो यूं समझे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है। लिसन टू मी अगेन, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है, ये बशरियत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। और मस्जिद हराम से सिदरा तक सिर्फ नूर जा सकता है, ये नूरानियत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। और सिदरा के आगे नूर भी खत्म, ये हकीकत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। तो कुरान मुक़द्दस के भी 3 दर्जे, ज़ाते मुस्तफ़ा पर भी 3 पर्दा। अब कुरान मुक़द्दस 1000 अवामिर, 1000 नवाही, 77,450 कलिमा, 36 करोड़ उलूम फुनून। क्योंकि आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हर आयत के अंदर में 60,000 उलूम है। 60,000 को सिर्फ 6,000 से इंटू करें तो 36 करोड़ उलूम फुनून कुरान मुक़द्दस के अंदर है। और आज सिराजुल इस्लाम के तलबा ने हिफ्ज़ किया है, कुरान मुक़द्दस को अपनी छाती में लिया। अगर मेमोरी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान 1 साल में हिफ्ज़ कर लेता है। एक्चुअली इंसान के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होते हैं मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए बहुत ज्यादा जीनियस हो इंसान 1 साल में हिफ्ज़ कर लेता, और ज्यादा जीनियस हो 6 महीना में हिफ्ज़ कर लेता। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 3 महीना में हिफ्ज़ कर लिया है। दुनिया उस आदमी को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करते हैं। एक और आदमी है जो जेल में रह के 3 महीने में कुरान का हिफ्ज़ कर लिया था।
दुनिया उस आदमी को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं पढ़ना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा अल्लामा बन के आओ, कुरान याद करके आओ। वो साहब, वो बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के बाद वापस, हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ, कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी के नाम से याद करती है और उस इमाम को इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। मगर भारत में मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में कुरान मुकद्दस का हिफ्ज करता है, सिर्फ 7 घंटे में। उससे किसी ने कह दिया हाफिज साहब, ही थॉट आई एम नॉट हाफिज कुरान बट यू सेड हाफिज साहब आई हैव 2 ऑप्शन। तुमने हाफिज कहा मुझको, मैं तो हाफिज हूं नहीं। अच्छा, ये वो जमाना है कि नाजरा खां सोच रहा लोग मुझे हाफिज बोले, हाफिज सोचता है लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले। कुछ मुफ्ती को मैंने देखा मुजद्दिद का पेपर बांट रहे, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, मुजद्दिद का पेपर बांट रहे। बोले ख्वाब में ये नजर आया कि आप मुजद्दिद है। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से पूछा, फोन लगाया, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने कहा नहीं, वो तो ख्वाब वाली बात है, हकीकत क्या है वो तो आप लोग क्लियर करेंगे ना। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने खुद बताया मुझको। पेपर तो मैंने भी देखा बढ़ते हुए मुजद्दिद को, मगर उसने सोचा कि इस या तो मैं हिफ्ज कर लूं या तो इसको बोलूं भाई हाफिज मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं। अब वो सोचता है कि अगर इसको मना करूंगा तो कल होके वो बोलेगा, परसों वो बोलेगा, तरसों ये बोलेगा, तो लाओ मैं सच ही कर देता, जो भी बोले सच ही हो जाए। उसने पहला पारा एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने में 20 मिनट नियर अबाउट लगता है। एक बार पहला पारा पढ़ा और एक ही बार में याद कर लिया, और इतने अच्छे से याद कर लिया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लंदराल, पांचवें दिन वल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा सनु, आठवें दिन वल वन्ना, नौवें दिन काल अल मल, 10वें दिन वालम, 11वें दिन यातदिर, 12वें दिन वमा रिंदा, 13वां दिन वमा हुवा, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुभानल्लाह, 16वां दिन काल अलम, 17वां दिन यक़तरब, 18वां दिन कद अफ़लह, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ाया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शुब्बान 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाला सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। इसलिए मेरे भाई, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये जो दीनी तालीम है इसकी अहमियत क्या है। इस वक्त सब के सब मादा परस्ती के शिकार है, मादा परस्ती के। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में स्कूल पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, फॉरेन कंट्री जाएगा, अच्छी तनख्वाह कमाएगा या बिजनेस करेगा। मेरे भाई, एक आलिम से बड़ा बिजनेसमैन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और दलील के तौर पर देखना हो तो इमाम आजम की हिस्ट्री पढ़े, कई 100 वर्कर उनकी कंपनी में काम करते थे, कई 100 वर्कर। उमर फारूक आजम ने कानून भी लगाया था, जो दुकान खोलेगा मार्केट में उसके लिए आलिम होना जरूरी है। बारे शरीयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जाहिल है तो पता ही नहीं क्या हलाल है क्या हराम है, ऐब दिखा के बेचूं या ऐब छुपा के बेचूं, ऐसे हजारों मसाइल है। लेकिन मादियत की बुनियाद पर मोस्टली लोग दुनियादारी में गिरफ्तार है और दीन से दूर। एजुकेशन, दुनिया की तालीम, दुनिया की तालीम, दुनिया की तालीम। आप जरा इसको सीरियसली समझिएगा। आज मधुपुर में कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, दीनी तालीम भी ले रहे हैं, तो रस्म रिवाज के तौर पर या फिर कहीं ना कहीं सामने मादियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये 6-7 हाफिज और कारी लोग हैं। मैं ये पूछूं आपसे कि इसमें मधुपुर के कितने लोग हैं? मुश्किल से आपको 2-3 बताएंगे। जहालत का खात्मा 2-3 से नहीं होने वाला है। बाहर के तलबा को आपने हाफिज बनाया, सवाब का काम है, नो डाउट, लेकिन मधुपुर की जहालत उस वक्त खत्म होगी जब मधुपुर के बच्चे पढ़ेंगे। अगर मधुपुर के बच्चे नहीं पढ़ रहे तो जहालत का खात्मा इतना इजी नहीं, इतना आसान नहीं है। बाहर वाले को बुलाएंगे आप तो फिर हजारों सवाल खड़े होते हैं।
और आजकल तो मस्जिद बन रही है मगर फैमिली क्वार्टर नहीं बन रहा। उसका साइड इफेक्ट अपनी जगह अलग मुसल्लम है। एक और बहुत बड़ा आलमी है कि अगर मैं ये कहूं मधुपुर में एक मस्जिद बनाना है, ताजुश शरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया। ओके, राइट डाउन, हाजी फुला साहब पूरी मस्जिद का सरिया। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी ईंट। तीसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरे सीमेंट। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में सबसे खूबसूरत मधुपुर में तैयार है। ठीक है, अब देखिए रस्म देखिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसने कहा आपको मस्जिद बनाना सवाब का काम? कहां लिखा? जहां ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वहीं ये भी लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। वहीं ये भी लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये भी लिखा है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वहीं ये भी लिखा है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वहीं ये भी लिखा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये किसने कह दिया भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम है? रस्मों रिवाज की बजाय स्पिरिचुअल लाइफ में आए। जहालत का खात्मा कैसे होगा? क्या मस्जिद से जहालत का खात्मा हो जाएगा? तो जाके 5 करोड़ की मस्जिद से पूछे, मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? सोचिए, 5 करोड़ की मस्जिद बताएगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। नो, मस्जिद से जाके पूछे झूमर साहब आप तो 50,000 के मुंबई से आए, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? झूमर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। मिंबर साहब से पूछे आप तो मकराना से तशरीफ लाए, मार्बल के हैं, 2 लाख के हैं, आप बता दीजिए ना देवबंदी की लड़की से निकाह करूं या नहीं करूं? क्या वो मिंबर बोलेगा देवबंदी की लड़की से निकाह बातिल बातिल बातिल? इसका मतलब क्या हुआ? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बनके तैयार। और अगर मैं ये कहूं कि अशरफिया से मुफ्ती लाना है, तनख्वाह होगी 40,000 रुपये, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में 1 बार राउंड आएगा, कोई नाम नहीं लिखाएगा। इसी को कहते हैं रस्म में उलझना। इसी को कहते हैं रस्म में उलझना। माँ का इंतकाल हुआ, मुफ्ती साहब, मुफ्ती अजमल साहब 10 पेटियां मेरी माँ की तरफ से 10 मस्जिदों में बंटवा दीजिएगा। किसने कहा पेटी देना सवाब का काम है भाई? कहाँ लिखा हुआ? आपकी पेटी मस्जिद में गई, पढ़ा किसने उस पेटी को? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से पेटी दिया था तो आपने पढ़ा था? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से अपने बाप के नाम से दिया तो आपने नहीं पढ़ा, तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? टीट फॉर टैट, कमाते दिनों तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बाप के नाम से लोग पढ़ पढ़ के देंगे। 1 2 3 40 50 पेटियां वुजू खाने पे जमा हो जाती है। 50 साल के बाद मुफ्ती साहब से मसला पूछते, पारे बोसीदा हो गए, क्या करो? दफन कर दो। बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी, दफन हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद मुफ्ती बन गए थे और उठा के पारा दे दिया था इस साल सवाब में। पहले फोन लगा इससे राजुल इस्लाम में, जरूरत किस चीज की है? अगर वो कहे कि तामीर अदब की जरूरत है तो उसी जरूरत को पूरी करना ये माँ के इसाले सवाब के लिए सबसे अफजल वाला। बेशक हक है। अच्छा, पारे की पेटी देना सवाब का काम नहीं, तामीर अदब देना सवाब का काम है। मस्जिद के मुतवल्ली से पूछे जरूरत किस चीज की है? अगर मस्जिद का मुतवल्ली बोले कि बुखारी शरीफ की जरूरत है तो बुखारी शरीफ देना ज्यादा सवाब है, न कि पारे की पेटी देना ज्यादा सवाब है। अच्छा है। इसलिए स्पिरिचुअल इस्लाम को समझे, रस्म और रिवाज को ना समझे। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो और इमाम नाज रखा हो, मधुपुर की जहालत और बढ़ती चली जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, वाह वाह, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा होते हैं। इसलिए मस्जिद कच्ची हो चलेगा, इमाम पक्का होना चाहिए, इमाम स्ट्रांग होना चाहिए। जुमा की तकरीर वक्त से पहले जाके सुने। हमसे अच्छी तकरीर करते हैं आपके इमाम साहब, कभी तवज्जो से सुना ही नहीं। हमारा तो हवा बना हुआ है, गुलाम जिलानी अजहरी, गुलाम जिलानी अजहरी। एक तकरीर में पूरे इंडिया में कई जगह कर लेता हूं। आपकी मस्जिद का इमाम हर जुमा आधा घंटा नई तकरीर करते हैं, मेहनत और मशक्कत के साथ। कोई 50 रुपया मुसाफा देने को तैयार नहीं है उसको। यही रस्म और रिवाज है। और इसी रस्म और रिवाज के नतीजे में जो हालात है आपकी निगाहों के सामने में। इसलिए मेरे भाई, मेरी बात हो गई, तकरीर कर ली मैंने शुरू ही में कहा कि तकरीर और जलसे की जरूरत नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है।
और अगर जलसा की भी जरूरत हो तो मैं एक जलसे को जानता हूं, 5, 6, 7 मई 1972 में एक जलसा हुआ है। उस जलसे में हुजूर अहसनुल उलमा है, हुजूर सैयदुल उलमा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, हुजूर मुफ्ती आजम है, अल्लामा सिराजुल हुदा